ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हीरो पाठधारी, तुम्हें बाप ने अभी आकर जागृत किया है। तो अब हमें बाबा से मुरली सुननी है। तो हम अपने आत्मिक स्वरूप में बैठेंगे और ये सोचेंगे कि बाप दादा खुद सामने आकर परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं, हमें मुरली सुना रहे हैं। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर है, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उससे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाए कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है, तो इस नाटक का हमें पता चल गया है कि पहले क्या होता है, फिर बीच में क्या होता है, फिर अंत में क्या होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि में जागृति आ गई है और जगाया किसने? ईश्वर ने। और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो यह बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब दुनिया में हर किसी को ये ज्ञान नहीं है, ये बेहद का ड्रामा है। अब रोशनी मिली है, हम जागे, पहले हम भी सोए पड़े थे। अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। तो अब हम लोग को पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर ना सके। अपने से तुमको बातें करनी है, तो हमको क्या धारण करना, आत्मिक स्वरूप पक्का करना है कि हम आत्माएं बाप से मिली हैं। बाप ने कितना जागृत किया है। यह बेहद की लीला है, उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वह जानते हैं, इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। तो ये सब शास्त्रों की बात है, वो दंत कथाएं हैं। मेन बात है, मेन कहानी है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन की आदि मध्य अंत को जानना। मूल वतन का आदि मध्य अंत क्या है कि पहले सारी आत्माएं मूल वतन में रहती हैं, फिर धीरे धीरे करके पाठ बजाने के लिए आती हैं। सबसे पहले दैवी कुल की आत्माएं आती हैं, उसके बाद और धर्मों की आत्माएं आती हैं, और अब लास्ट में जब सारी आत्माएं आ जाएंगी, मूल वतन खाली हो जाएगा, तब विनाश शुरू होगा और फिर सबके सब फिर से मूल वतन में चले जाएंगे। तो ये मूल वतन का आदि मध्य अंत है। सूक्ष्म वतन का आदि मध्य अंत क्या है? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। तो ब्रह्मा कब वहाँ पे पहुँचते हैं? जब वो अव्यक्त हो जाते हैं। पहले वो संगम युग में यहाँ पाठ बजाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। विष्णु स्वर्ग लोक में होते हैं, तो वो होते हैं। और फिर शंकर हमारा ही स्वरूप है, तपस्वी स्वरूप। तो ये सूक्ष्म वतन का आदि मध्य अंत है। वहाँ हम सब के संपूर्ण स्वरूप मौजूद है। फरिश्ता वहाँ रहते हैं, सबके लाइट के शरीर होते हैं। स्थूल वतन का आदि मध्य अंत क्या है? स्थूल वतन यानी कि पृथ्वी लोक, जहाँ पे 4 युग होते हैं, 5वां संगम है। तो पहले सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर संगम युग। तो ये जो सारे चक्र है, इसमें माया आती है द्वापर युग से, है ना। शुरुआत में बहुत सुख शांति रहती है, फिर द्वापर से अशांति शुरू होती है, धीरे 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 नीचे गिरती कला में आते हैं। पहले देवता होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। तो ये है स्थूल वतन का आदि मध्य अंत। तो ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप
है एम ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को विष्णु स्वरूप में आना है। विष्णु का स्वरूप में 4 अलंकार है, गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र। तो गदा का मतलब शक्ति, यानी कि योग बल हमें बहुत अर्जित करना है। कमल पुष्प का अर्थ है पवित्रता, यानी संपूर्ण पवित्रता धारण करना है। शंख का अर्थ है ज्ञान, यानी हमें संपूर्ण ज्ञान अर्जित करना। और चक्र मतलब सुदर्शन चक्र। तो हमें हमेशा हमारी स्मृति में रहना चाहिए हमारा पूरा चक्र, हम क्या बनते हैं, क्या थे और क्या हैं। यह पद पाना है, गाते भी हैं ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। उनको निराकार ही कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो बाप हुआ ना, सिर्फ परमात्मा कह देने से पिताक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता। पिता कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकते ना। स्थूल में भी देखो, अगर हम अपने पिता को कहते हैं मेरे पिता तो सब जगह मौजूद है, तो पिता कैसे हो गए, वो तो हवा हो गया ना। तो पिता कभी भी सब जगह नहीं मौजूद हो सकते। इसलिए मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे तुम भी नहीं समझते थे, पहले तो हम लोग भी नहीं समझते थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे। बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा, तो जो शुरुआत से आ रहे हैं उनको सारा कुछ भान हो जाता है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हो। वह तो हुआ हद का नाटक, तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सत्युग में प्रालब्ध जाकर पाएंगे, तो हम तो बेहद के नाटक को जान गए ना कि क्या हम बनते हैं। सत्युग में जाकर हम इसका प्रालब्ध भोगते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। फिर यह नाटक भूल जाएगा। फिर उस समय किसी को भी ये नाटक का ज्ञान नहीं रहता सत्युग से। फिर समय पर ही ज्ञान मिलेगा। तो फिर 5000 साल बाद सेम संगम युग पर ही ये ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है, यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। तो क्यों रोग घबराते हैं, या क्यों ये कहा जाता है कि हम रोगी हैं, क्योंकि 5 विकार के भूत लगे हुए हैं, 5 विकार से हम पीड़ित हैं। वो अंदर तक देह अभिमान छा गया है। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बाप का फरमान है 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ भी रखते हैं ना, 7 रोज बिठाते हैं। तो जैसे गीता में 7 रोज बिठाते हैं, वैसे ही यहाँ बैठना है 7 रोज। तो ये गीता जो 7 रोज बिठाते हैं, ये यहीं से शुरू हुआ, स्थूल इसका है। ये भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते। कोई कहाँ है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। तो आगे चलकर जितने भी देवी घराने के हैं सब सामने आ जाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी बहुत नाम दे दिया है। तो रुद्र शिव को कहा जाता है, परमपिता परमात्मा को। सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेघ अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। तो हम सब के शरीर जो है इसमें स्वाहा हो जाएंगे। पुराना शरीर स्वाहा होगा, नया फिर मिलेगा। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। पर तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो, जाना तो सभी को है। तो अभी सबको तो अभी परम धाम तो सबको जाना है, लेकिन पहले हम लोग वर्षा ले लेते हैं बाबा से। रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार कितना बड़ा है। तो हमारा कितना सारा परिवार है। जब हम असुर थे, इस ज्ञान में नहीं थे, तो असुरी परिवार था हमारा। अब हमारा दैवी परिवार में हम आ गए हैं। वह कोई देवता बनने वाले नहीं, तो सब आसुरी परिवार के लोग देवता नहीं बनेंगे।
जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। तो बहुत मिक्सचर हो गया है ना, कोई कोई दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो सब वापस आ जाएंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं, वह तो है कुख वंशावली। तो बाबा हमेशा कहते हैं पहले वो स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि वो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, तो वो उनकी स्त्री हो गई, एक तरह से एक मतलब संज्ञा दी गई है। फिर रचना रचते हैं, वह तो है कुख वंशावली। ये सारी रचना है मुख वंशावली, चूँकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही ब्राह्मणों का क्रिएशन होता, तो क्रिएटर जो होती है उसको माँ कहते हैं, इसीलिए यहाँ क्रिएटर को ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करवाया है, इसीलिए उनको माँ भी कहते हैं। तुम उत्तम ठहरे, तो भगवान हमको कितना सुंदर सम्मान दे रहे कि हम उत्तम आत्माएं हैं, क्योंकि तुम श्रेष्ठाचार्य बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद रखना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो वापस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते नहीं हैं, तो समझा जाता है यह अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। जैसे जैसे विनाश नज़दीक आएगा ना, सबको ये पता पड़ते जाएगा कि सचमुच भगवान आया है, और तब वो आते जाएंगे। राजधानी स्थापन होनी है नंबरवार, जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वह अभी भी करेंगे। तो जिन्होंने पहले बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया था वो फिर अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। हम जितना अच्छा याद करेंगे भगवान को, उतना ही सुंदर पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम सुदेवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण, तो 5 विकार हमको पतित बनाते हैं। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्कर लगाकर सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए। तो हम ऑल राउंड है, मतलब हम शुरू से पूरा राउंड करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मण है चोटी, तो ब्राह्मण जो है ना चोटी के हैं, वो ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। अब इसका स्थूल में क्या हो जाता है कि ब्राह्मण चोटी रखने, चोटी मतलब उच्च कोटि। देवता धर्म भी बड़ा है, यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। यह वर्ण भारत के लिए गाए गए हैं, अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वह दिखाते नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्मों का राज बैठा हुआ। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। तो हम लोग 84 लेते हैं, और उन लोगों में कोई 10 लेंगे, कोई 50 लेंगे, कोई 60, कोई कितना लेंगे, कोई एक भी लेंगे। अब थोड़े सूर्यवंशी में आएंगे, सब थोड़े ही आएंगे सूर्यवंशी में, यह भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, जैसे स्कूल में भी 1st 2nd ग्रेड रहता है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। पहली पहली नज़र टीचर की 1st ग्रेड वालों की तरफ जाएगी, तो पहले पहले भगवान किसको देखेंगे। अब स्कूल में देखो टीचर सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, जो पढ़ने में बहुत सुंदर रहते हैं ना, उसको टीचर पे उसके ऊपर टीचर का भी ध्यान जाता है कि ये देखो कितना सुंदर स्टूडेंट है मेरा। तो उसी तरह भगवान जो भी हमारे टीचर बने हैं, सतगुरु बने हैं, तो उनका नज़र किसकी तरफ जाएगा, जो बहुत सुंदर पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल तो जान नहीं सकते। मुख्य धर्मों को समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज के लायक बनेंगे। तो कर्मातीत अवस्था को पाना यानी हमारे ऊपर कर्म का जब कोई प्रभाव नहीं होगा, कर्म से हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कर्म किया बस, बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी।
फिर चोला भी पवित्र बनेगा। जब हम पवित्र हो जाएंगे बाबा की याद में, तो हमको जो नया बॉडी मिलेगा, नया जो शरीर मिलेगा, वो भी बहुत पवित्र स्वस्थ मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। कितना सुंदर है, हमको याद करना है, योग करना है, बाप की याद में रहना है, हर काम उनकी याद में करना है। अपना टेम्परेचर देखना होता है, जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तो हम लोग को ये थर्मामीटर है कि हम देख कितना ऊंचे गए हैं, ये जानने के लिए देखें कि हम कितना खुश रहते हैं। अगर हम खुश रहते हैं ऑल टाइम, इसका मतलब है ना हम ऊंचे जा रहे हैं। नहीं तो नीचे गिरने से क्या होता है, बुराइयां आने से, विकारों में जाने से दुख बढ़ता है। और जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। तो ये देखना है कि हम कितने खुश रहते हैं। जितने खुश हैं उतने सतो प्रधान हैं। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब आप समझाते हैं कि फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। फिर भी बीच बीच में क्या करती है माया, बहका देती है, भुला देती है, दूसरे तरफ ध्यान लगवा देती है। यह है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं तो माया बहुत तरह से पकड़ लेती है। कभी पुत्र मोह, कभी पति मोह, कभी पिता मोह, कभी माँ मोह, माता मोह, लौकिक की परिवार से मोह, कभी धन संपत्ति का मोह, कभी शरीर से मोह। तो ये सब जो क्या करवाता है, माया के वश करवा देता है। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। तो जो भी सच्चा दिल वाला होगा उस पे साहेब राजी होगा। सच्चा दिल वाला कौन होगा? जिसने बाबा ने कहा उसने हाँ जी बोल दिया। बस बाबा ने कहा है तो हाँ जी। जो हाँ जी का हर बात में, बाबा के बात में हाँ जी कहता है ना, उस पे बाबा मेहरबान रहता है। जैसे एक गाना है ना स्थूल में, तो वैसे ही अगर बाबा के लिए हम ये अप्लाई करें तो देखें फिर बाबा हमारे लिए क्या नहीं करता है। वो गाना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो अगर बाबा दिन को रात कह रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं उठाना है कि अरे हमको तो दिन दिख रहा है, रात क्यों कह रहे हैं, ये वो नहीं। वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, बस मानना है, चलना है। ये होता है निश्चय बुद्धि, ये होता है सच्चा दिल। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्चे दिल में रहती है। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न डालते हैं, बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्य की वृत्ति बहुत खराब रहती है। पंचायती राज है ना, फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। तो अभी की गवर्नमेंट ऐसी है, कितना सुंदर बात बता रहे हैं। तो तुम बच्चों को कड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके, ये बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है। यह चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फर्क है, यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है ना। जो भी हम आज भोग रहे हैं वो हमारे ही विकर्म का फल है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था अब क्या है, भारत स्वर्ग था ना, अब क्या हो गया, एकदम नर्क। कितना बुरा हो गया हालत। पानी पॉल्यूटेड, हवा पॉल्यूटेड, धरती पे फसल नहीं। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर, महाराज राजा महारानी बनकर दिखाओ। तो बाप कह रहे हैं, बेहद के बाप भगवान कह रहे हैं, भगवान जो हमारा बाप बना है। लौकिक में भी पेरेंट्स कहते हैं ना कि कुछ पढ़ो लिखो और कुछ बन के दिखाओ, है ना, तब मानेंगे कि तुम सच्चे औलाद हो। तो उसी तरह बाबा कह रहे हैं कि खूब पुरुषार्थ करो और महाराजा महारानी बनकर दिखाओ, तो शाबाशी देंगे बाबा। चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। अब हमारे पास भी मदद के लिए बहुत लोग आएंगे, क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं। हमें खुद उठकर दूसरों को उठाना है। गणिकाएं, अहिल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब जब हम उनको उठाएंगे तभी हमारा नाम बाला होगा।
अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। दिल ही से आवाज़ निकलना चाहिए, वहाँ झट नाम होगा। परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है, तो दिल्ली ही हमारा कैपिटल होगा सतयुग में। नई दिल्ली नहीं, पुरानी दिल्ली। तो वहाँ तक आवाज़, वहाँ से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ सच में भगवान आ गए हैं। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊँच आकर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम बाला होगा। बाबा कहते हैं अंत में ब्राह्मणों का नाम बाला होगा। हर तरह से लाइफ हो तो इनकी, फिर लोग उनके पास आएंगे, मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरा कल्याण कर दो, शक्ति दे दो, शांति दे दो। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में भी ग्रहचारी होती है ना, तो जैसे चलते चलते कोई ग्रह आ जाता है ना, जैसे माइंड फिर जाता है, बुद्धि फिर जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ध्यान भंग हो जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे ही माया बिल्ली बेहोश कर देती है। माया बिल्ली जो है पंजा मारती है, बेहोश कर देती है। गुलाब का वली का खेल है ना, तो गुलाब का वली का कोई कहानी है, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, तो हम पढ़ेंगे लास्ट में। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं, बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं, संशय की कोई बात नहीं। अब बच्चे भी समझ सकते हैं बाप दादा के दिल पे कौन चढ़ेगा, जो उनकी हर बात को हाँ जी करके मानेगा ना। लौकिक में भी कौन माता पिता बोले कि बच्चे ये करो, तो जो बच्चे बोल दिए नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, वैसे तो नहीं हो सकता, हम नहीं मानेंगे, ये मेरे लिए नहीं है, ये वो करते रहते हैं। तो और उसी में एक बच्चा है जो कहे कि हाँ पापा, हाँ मम्मा, आपने जो कहा ठीक है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, तो दिल पे कौन चढ़ेगा, है ना। संशय की तो इसमें कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं कैसे हो सकता है, अरे तुम साक्षी होकर देखो। तो बाप कोई लोग कहते कि कैसे हो सकता है, चेंज कैसे हो सकता है, विनाश कैसे हो सकता है, तो चलो तुम एक स्पेक्टेटर बन जाओ। जैसे नाटक के लिए मूवी जाकर बैठ कर देखते हैं, ऐसे तुम बैठ जाओ, देखो क्या हो रहा है, खुद ब खुद समझ में आ जाए कि हाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है। ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है, ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं। तो क्या होता है, जिनको समझ में नहीं आता वह नहीं गिर, जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते। तो एक पटरी है, पटरी जा रही है, तो उस पटरी पे जो समझते हैं वो उस पे रहते हैं, जो नहीं समझते हैं वो उतर जाते हैं तो अपने पद को भ्रष्ट हो जाते हैं। तुम क्यों गिरते हो, ड्रामा में जुनून होता है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। अब लोग सोचते हैं ऐसा साक्षात्कार कैसे हो सकता है, किसी को सूक्ष्मतन कैसे दिख सकता है, या फिर ये किसी को कृष्ण का दर्शन कैसे हो सकता है, साक्षात्कार कैसे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है, तो ये होता है, ये ड्रामा में नूंद है इसलिए होता है, और फिर होगा, औरों को भी होगा। इतनी आत्माएं निकल आती हैं क्या, ये सब ड्रामा का खेल समझने का। इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हम बहुत लोगों को संशय आता है कि अरे कैसे ब्रह्मा, कैसे विष्णु, कैसे क्या है सूक्ष्मतन, ये क्या सब बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, संशय में नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बने, बहुत एक कहावत है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो संशय में नहीं आना चाहिए, विश्वास करना है ना। करवाने वाला कौन है, भगवान से बड़े तो हम नहीं हैं। अगर कुछ गलत होगा तो वो सही करने वाला वो है ना, क्यों हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या। अब जब बाप को पहचान ली कि हाँ ये भगवान है, शिव परमात्मा है, तो उन पे क्यों हम संशय कर रहे हैं। उन्होंने वही तो सब कुछ बना रहे हैं ना, करवा रहे हैं, तो उन पे क्यों संशय कर रहे हैं कि ऐसे कैसे वैसे कैसे। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास आते हैं पावन बनकर। तो जब हम पावन बनते तो कहाँ जाते हैं, परम धाम, अपने पिता के पास। तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है, पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। अब जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चल सकेंगे ना, स्वर्ग लोक में चल सकेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वो अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंचा वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं।
हम लोग ऐसे पवित्र बनते हैं कि 21 बर्थ तक, 21 जन्म तक आराम से सुख भोगते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। सन्यासी को तो फिर भी विकार से जन्म होता है। अब यहाँ के जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी सेंट्स हैं, जितने भी योगी राज या कोई भी हुए हों, जितने भी हुए हैं, सब विकार से जन्म लेते हैं। तो हो ही नहीं सकता कि वो पवित्र बने, पवित्रपुरी में जाएं, हो ही नहीं सकता। अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। अमरपुरी के लायक सिर्फ बाबा बनाते हैं, भगवान। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे। हम सब पार्वतियाँ हैं, हम सब आत्माएं पार्वतियाँ हैं, और ये कथा अमरनाथ बाबा सुना रहे हैं। अमर कथा इसको कहते हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाप से के पास, वर्षा तो लेना ही है ना। तो अब हम बाबा के पास आए, अपने पिता के पास आए, तो उन्हें उनसे इनहेरिटेंस लेंगे, उनसे वर्षा लेंगे। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ़्रेश होने के लिए, तो सागर है, हर गुणों का सागर, हर शक्तियों का सागर। तो उनके पास आते ही ताकि हम रिफ़्रेश हो जाए, हमारी शक्तियाँ वापस आ जाए, हम फिर से पवित्र हो जाएं। फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ ना। अब फिर जाकर हमको अपनी जैसा दूसरों को बनाना है। तो हम लोग का भी यही ऑक्यूपेशन होना चाहिए, यही धंधा, यही बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय नहीं करना है, संशय नहीं उठाना है, ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर ख़राब नहीं होना। जहाँ हमने संशय उठाया तो हमारे ऊपर क्या लग गया, दाग लग गया रजिस्टर में, तो दाग नहीं लगाना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए याद की यात्रा में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप दिखना है। तो हम लोग को चेक करते रहना, कितनी खुशी हुई है, कितना ऊंचा स्टेज पर पहुँचे हैं। तो जितना हम याद में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे। वरदान है, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मनी भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े से संतुष्ट रहते हैं उन्हें सब प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिनके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हद की इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मनी। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ नहीं हो सकता। स्मृति क्या, हम कौन, हमारे पिता कौन, और हमें जाना कहाँ है, हम किस लिए इतना एफर्ट करें, हम मिल क्या रहा है। ये स्मृति का स्विच अगर ऑन रहे तो हमारा मूड कभी ऑफ नहीं हो सकता। ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले,
हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन